एतराज ये किया गया था कि अगर अल्लाह ने कोई नबी भेजना था तो अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को ये जिम्मेदारी अता करके मबूस कर देता। अल्लाह ने उनके एतराज का जवाब इस आयत में दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलौ जअलनाहु मलका, खालिक फरमाता है कि अगर हम किसी फरिश्ते को भी अगर नबी बना के भेजते लजअलनाहु रजुला, मालिक फरमाता कि हम उसे भी इंसानी शक्ल में भेजते। अगर फरिश्ता इंसानी शक्ल में आ जाता वललबसना अलैहिम मा यलबिसून, खालिक फरमाता है कि हम फिर तुम्हें वही शुबा डाल देते जिस शुबे के अंदर तुम अब मेरे महबूब के बारे में मुब्तला हो। यह बात बड़ी क्लियर है। अगर फरिश्ता असली शक्ल में आ जाता तो कोई इंसान उससे इस्तिफादा ना कर सकता, क्योंकि असल शक्ल में अगर फरिश्ता आ जाता तो कोई बंदा, कोई इंसान उससे फायदा उठा ही ना सकता। बड़ी सादा मिसाल है, जिस तरह के दो फरिश्ते हर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक नेकी लिखता है एक बुराई लिखता है, कभी हमें नजर नहीं आए। इजराइल कितनी दफा हमारे प्यारों की रूह कब्ज करके हमारे अंदर से ले गया, इजराइल नजर हमें कभी नहीं आया। कुफारे मक्का का इतराज था कि अगर अल्लाह ने नबी भेजना था तो अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को नबी बना के भेजता। अल्लाह फरमाता कि अगर मैं फरिश्ते को असली शक्ल में भेजता तो तुम्हें तो उसका फायदा ही कोई ना होता, तुम्हें फरिश्ता नजर ही ना आता। तो फिर नबी अगर फरिश्ता बन के आता तो तुम्हें क्या फायदा होता। मालिक फरमाता, मालिक मजबूर नहीं, वैसे ये इंसानियत की मजबूरी मुराद है कि अल्लाह फरमाता है कि अगर हम किसी फरिश्ते को भी नबी बनाकर भेजते तो उसको भी शक्ल इंसानी के अंदर भेजते, तुम्हारी तरह की शक्लो सूरत के साथ भेजते ताकि तुम उससे फायदा तो उठा सकते ना। अल्लाह फरमाता कि अगर हम फरिश्ते को नबी बना के भेजते तो उसे भी इंसानी शक्ल में भेजते। अगर फरिश्ता इंसानी शक्ल में आ जाता तो तुम्हें फिर वही शुबा लग जाता जो तुम्हें शुबा मेरे यार के बारे में लगा हुआ है। यानी कि असल में हुजूर वो नहीं जो लोग समझते थे, दो कदमों वाले इंसान की तरह, दो हाथों वाले, खाने पीने वाले इंसानों की तरह लोग हुजूर को भी समझते थे। अल्लाह फरमाता कि अगर हम फरिश्ते को भेजते तो जो शुबा तुम्हें मेरे महबूब के बारे में लगा है फिर तुम्हें वही शुबा लग जाता। तो अब यहां यह भी पता चल गया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को नबी बना के इंसानी शक्ल में भेज सकता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को भी नूर होने के बावजूद अल्लाह इंसानियत के फायदे के लिए अपने यार को भी इंसानी शक्ल में भेज सकता। अल्लाह ताला ने हुजूर को दोनों खूबियां अता की हैं। कुछ लोगों का अकीदा यह है कि नबी फकत बशर है, कुछ लोगों का अकीदा है कि नबी फकत नूर है, लेकिन हमारा अकीदा है कि हुजूर नूर भी हैं, हुजूर बशर भी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दोनों खूबियां अता की। आका करीम नूर भी हैं, हुजूर बशर भी हैं। आप एक मिसाल सुने फिर आपको समझ आएगी। एक बंदा आप ले आए मिस्र अल अजहर यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा, जिसे अरबी आती है, बेबहा आती है, लेकिन उसे पंजाबी नहीं आती। उसे आप मिस्र से हायर करके त्रिगड़ी की जामे मस्जिद गुलजार मदीना के लिए हायर करें बतौर खतीब। उसके पास इल्म बड़ा है लेकिन उसे पंजाबी बोलना नहीं आती, उर्दू नहीं बोल सकता, मादरजाद अरबी है, मिस्री है। मुझे ये बताएं कि उसके इल्म का कोई फायदा होगा? नहीं। इल्म बड़ा है लेकिन पंजाबी ना बोलने की वजह से आगे इल्म दे नहीं सकता। इल्म बड़ा है, सीने में इल्म है, कुरान से इल्म हासिल किया, लेकिन जुबान ना जानने की बुनियाद पे आगे इल्म कन्वर्ट नहीं कर सकता। इल्म का कोई फायदा नहीं। उसके लिए जरूरी था कि उसको इल्म आगे देने के लिए पंजाबी आती हो या उर्दू पे अबूर हो, और उसके लिए जरूरी था कि अरबी पर भी अबूर हो ताकि कुरान से ले सके
और आगे लोगों को दे सके। अगर अरबी नहीं आती तो कुरान से ले नहीं सकेगा, अगर पंजाबी नहीं आती तो आगे दे नहीं सकेगा। क्या जरूरी ठहरा उसे अरबी पे अबूर हो ताकि कुरान से ले सके, उसके लिए जरूरी था कि पंजाबी पे अबूर हो ताकि आगे दे सके। अगर अरबी नहीं आती तो उधर से ले नहीं सकेगा, अगर पंजाबी नहीं आती तो आगे दे नहीं सकेगा। इस मिसाल पे गौर करें, अल्लाह ने महबूब करीम को कायनात के अंदर और अपने दरमियान एक वसीला बनाया। अगर मेरे मुस्तफ़ा नूर न होते तो रब से लेते कैसे, अगर मेरे आका बशर न होते तो आगे देते कैसे।